और आपका YouTube चैनल स्पिरिचुअल बॉटल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक वीडियो बनाएं जिसमें नेचर ऑफ वुमन के बारे में आप अच्छे से बताइए, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इस विषय पर मैं आप सबको बता पाऊँ। तो वैसे तो देखा जाए तो हर वुमन का, हर एक स्त्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे समाज में। मिलकर पुरुष के साथ वह इस समाज बनाते हैं और एक दूसरे की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और इसी वजह से, मिलकर चलने की वजह से, और जो कुछ रेगुलेशंस हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब में जो अर्धांगिनियां हैं वह अगर अपना रोल ना निभाए तो कैसे ये समाज पूरी तरह से सफल रूप से चल पाएगा। पर फिर भी क्यों जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, उसके रास्ते में भी स्त्री का एक अहम रोल है। कई साधुओं के लिए स्त्री से दूर रहना आवश्यक है, तो वहीं देखा जाए तो गृहस्थ जीवन के अंदर स्त्री के साथ एक अनुकूल तालमेल बिठाते हुए यदि हम आपस में चलेंगे तो दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए घर और गृहस्थी को चलाते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे यह जो स्त्री का स्वभाव है वह हमें शास्त्रों में भी जानने को मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में वर्णन मिलता है, जो कि तुलसी महारानी, तुलसी देवी ने शंखचूड़ को कहा उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब ब्रह्मा जी के कहने पर उनको पता था कि शंखचूड़ नाम से एक व्यक्ति मेरे पास मिलने आएंगे, और ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को कहा था कि बद्रिक आश्रम में तुलसी देवी हैं, वह अपनी इच्छा से तपस्या कर रही हैं, तुम उनसे जाकर मिलो। जब वह गए तो उन्होंने देखा कि वह अकेली हैं, और जब उनसे मिलने के लिए आग्रह किया, प्रयास किया, जानना चाहा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ, और उनसे कहा कि एक अकेली स्त्री से तुम जो मिलना चाह रहे हो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। परंतु जब उन्होंने आग्रह किया तो तुलसी देवी ने उनको स्त्री के स्वभाव के बारे में अच्छे से बताया। और ये सुनकर हो सकता है कि आपको नेगेटिव लगे, परंतु प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हर व्यक्ति, हर जीव में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है उनके स्वभाव में, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जब यह आपस में मिश्रण करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में किसी ना किसी लेवल पे, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग नेचर बनता है एक व्यक्ति का। अब हम डिस्कस करते हैं कि तुलसी महारानी ने, तुलसी देवी ने शंखचूड़ को स्त्री के स्वभाव में क्या कहा। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई है तो पवित्र और अपवित्र, प्योर एंड इम्प्योर, दोनों ही तरह से स्त्रियां का रचना किया है। तो शंखचूड़ से तुलसी देवी कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा हुआ या श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति होता है तो वह जब सद्गुणी स्त्री से मिलता है तब वह उससे कोई बात नहीं करता, उससे दूर रहता है। तो इसीलिए आपसे भी यही आग्रह करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, जहाँ भी आप प्रसन्न रहे वहाँ चले जाइए, परंतु मुझसे बात मत कीजिए। तो अब क्योंकि शंखचूड़ को तो आग्रह किया था ब्रह्मा जी ने, तो उनको मिलना था और वह सच में ही सद्गुणी व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर से आग्रह किया तुलसी देवी जी से। जब इनके 2-3 बार आग्रह करने के बावजूद भी शंखचूड़ नहीं मान रहे थे, तब उन्होंने स्त्री के स्वभाव के बारे में कहना शुरू किया। और उन्होंने यह कहा कि तुलसी महारानी ने कहा कि शास्त्रों का कहना है कि एक गिरा हुआ आदमी ही एक स्त्री की इच्छा करता है। शुरू में तो होता क्या है कि वह उसको बहुत मीठा मीठा बोलती हुई लगती है, परंतु बाद में उसको वही स्त्री डेंजरस, खतरनाक साबित महसूस होती है। वह कहती हैं कि शुरू में तो ऐसा लगता है कि उनके स्त्री के मुख से मीठे मीठे शब्दों का वर्षा हो रही है, शहद बरस रहा है, परंतु वैसा नहीं होता है। वह एक जहर के बर्तन के समान होती है। शुरू में तो मीठे शब्द बोलती हुई लगती है, परंतु स्त्री का जो हृदय होता है वह एक रेजर के समान होता है। आगे तुलसी महारानी कहती हैं कि स्त्री का हृदय मैला होता है, वह
फेस से तो बहुत खुश दिखाई देती है, परंतु ऐसा होता नहीं, उसका हृदय मैला होता है। और वेद और शास्त्र भी, वेद पुराण भी उसकी इस कैरेक्टर को नहीं समझ पाते स्त्री के, और उसकी गहराई को भी नहीं नाप पाते कि आखिर इस कैरेक्टर की गहराई क्या है। आगे तुलसी देवी कहती हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति पतित, नीच और अधम स्त्री का कभी विश्वास नहीं करता, और साथ ही साथ कहती हैं कि उसका कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, वह हमेशा नए नए प्रेमी चाहती है। जब एक स्त्री किसी वेल ड्रेस व्यक्ति को देखती है तो वह अंदर से उसको चाहने लगती है, पर बाहर से ऐसा दिखाती है कि वह बहुत सिंपल और बहुत अच्छी है। आगे तुलसी देवी कहती हैं कि स्त्री बाय नेचर लस्टी होती हैं, वह पुरुष के मन को आकर्षित कर लेती हैं और उसके साथ संभोग में एंगेज हो जाती हैं, एंथुसियास्टिकली, एक्साइटेडली। चाहे वह बाहर से अपने लस्टी डिजायर को छुपा लेती हैं, परंतु वह अंदर से दिखाई देती है कि वह बहुत सीधी और सुशील हैं। और जब वह अपने प्रेमी से छुपकर या एकांत में मिलती हैं, तब वह उसे निगलने के लिए तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं। जब वह उसके साथ संभोग नहीं कर पाती है, तब उसकी भावना को बहुत ठेस पहुंचती है और वह नाराज हो जाती है। और आगे तुलसी महारानी कहती हैं कि वह, उसका शरीर क्रोध से जलता है और वह झगड़ा करना शुरू कर देती है। तुलसी महारानी आगे कहती हैं कि जब स्त्री का तीव्र यौनाकर्षण पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तो वह बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और असंतुष्ट हो जाती है तो बहुत ही दुखी हो जाती है। आगे तुलसी देवी कहती हैं कि एक स्त्री खान पान, स्वादिष्ट भोजन से ज़्यादा उसको क्या पसंद है, एक अच्छा प्रेमी बहुत पसंद करती है। एक अच्छा प्रेमी स्त्री को अपनी जान से भी प्यारा होता है, परंतु जब वह नपुंसक, बूढ़ा या असमर्थ हो जाता है तो वह पुरुष, उसका प्रेमी, उसका दुश्मन बन जाता है, शत्रु बन जाता है। और होता क्या है, उसके परिणाम स्वरूप एज ए रिजल्ट वह उससे क्रोधित हो जाती है और उससे झगड़ा शुरू करने लगती है, और वह अपने प्रेमी को ऐसे खाने लगती है जैसे एक सांप चूहे को खाता है। इसके आगे तुलसी देवी कहती हैं कि वह अविवेक यानी रशनेस पर्सोनिफाइड हैं, रशनेस मूर्ति हैं और पापों की खान हैं। एक स्त्री पाखंडी, ढोंगी, जिद्दी और अविश्वासी होती हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा और अन्य देवता, बाकी जो देवता हैं, वह भी उससे धोखा खा जाते हैं। इसके बाद तुलसी देवी कहती हैं कि वह तपस्या और मुक्ति के मार्ग में बाधा है, और साथ ही साथ कहती हैं कि भगवान हरि में विश्वास विकसित करने में, विश्वास को डेवलप करने में एक ऑब्स्टेकल है। सारी जो विभ्रांतियां हैं उसका आश्रय है और जीवित जंजीर है जो पुरुष को संसार से बांधती है। तुलसी देवी आगे कहती हैं कि वह एक जादू के तरह है जो सपने की तरह झूठा है। आगे तुलसी देवी कहती हैं कि स्त्री का जो शरीर है वह दिखने में तो बहुत सुंदर होता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं पुरुष, परंतु सच में क्या है, हकीकत क्या है कि वह मल, मूत्र, स्टूल, यूरिन और ब्लड से मिक्स होकर ही बनी है। पुरुष भी इसी तरीके से बना है। आगे तुलसी देवी कहती हैं कि when God created her, he arranged that she should become the spirit of delusion to the deluded and poison to those who desire liberation। जो मुक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हैं उनके लिए जहर के समान है। आगे तुलसी देवी कहती हैं कि किसी भी तरह से एक पुरुष को स्त्री की इच्छा नहीं करनी चाहिए और उससे हर तरह से बच कर रहना चाहिए। इतना सब कुछ सुनने के बाद शंखचूड़ जी डर नहीं गए, घबरा नहीं गए कि अरे बाप रे, स्त्री का कितना गंदा नेचर है तो मैं को इससे बच के रहना चाहिए। पर क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको भेजा है और वह खुद भी बहुत नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने देखिए क्या जवाब दिया। यह है पूरी वीडियो के बाद अंत में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक गलत फहमी के चलते बहुत ही गलत विचार व्यक्ति के मन में आने लगेंगे। आगे शंखचूड़ देखिए क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे देवी, जो भी आपने कहा पूर्ण रूप से पूरी तरह से झूठ है। हाँ, सच भी नहीं है, आधा सच है और आधा झूठ है। जो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता से पवित्र और अपवित्र, प्योर और इम्प्योर दोनों तरह की स्त्रियां उन्होंने बनाई हैं। एक प्रशंसनीय है, दूसरी नहीं है, दूसरी की तारीफ नहीं बनती। पवित्र स्त्रियों के उदाहरण है क्या है, एक प्योर स्त्री है, वो उसके उदाहरण क्या है, लक्ष्मी जी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री और श्रीमती राधा रानी। वह स्त्रियां, इनकी विस्तार हैं, शुभ और मंगलमय हैं।
सुंदर हैं, महान हैं और यशप्रद हैं, फेमस हैं और सराहनीय हैं, एप्रिशिएशन के लिए वह बनी हैं। जैसे क्या है, उनकी एक्सपेंशन कौन है? शतरूपा, देवहूति, स्वध्या, दक्षिणा, अनसूया, गंगा, दिति, अदिति, और वेदवती, और इसी तरह से और भी स्त्रियां हैं। हर युग के चक्र में ये स्त्रियां श्रेष्ठ और अति उत्तम हैं। और क्या है कि स्वर्ग की वेश्याएं भी इन स्त्रियों की पूरी तरह से और या तो पार्ट एक्सपेंशन है। फिर भी वे प्रशंसा के योग्य नहीं है क्योंकि वे अपवित्र हैं। कौन सी स्त्रियां? स्वर्ग की वेश्याएं। आगे कहते हैं वह स्त्रियां जो सतोगुण में होती हैं, सद्गुण और शुद्ध होती हैं, साधु इनको श्रेष्ठ और अति उत्तम घोषित करते हैं, बताते हैं। पर जो स्त्रियां रजोगुण और तमोगुण में होती हैं, इतनी एप्रिशिएशन के लिए नहीं मानी जाती। रजोगुणी स्त्रियां प्रशंसनीय नहीं होती। रजोगुणी स्त्रियां इंद्रिय सुख की लोलुप होती हैं, उसी में लिप्त रहती हैं और हमेशा अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने की इच्छा रखती हैं। ऐसी स्त्रियां नेचुरली आमतौर पर झूठी, कपटी, धोखेबाज और अधार्मिक होती हैं। हम साधारण से देखते हैं कि अपवित्र होती हैं, परंतु जो तमोगुण में सबसे अधिक बुरी समझी जाती हैं, स्त्रियों का प्रतिरोध करना बहुत ही कठिन होता है। स्त्रियां अत्यधिक आकर्षित होती हैं। तो हमने जाना कि स्त्रियों के बारे में, उनके नेचर के बारे में, और ये भी जाना कि शंखचूड़ जी का क्या विचार है स्त्रियों के स्वभाव को लेकर। उन्होंने बहुत ज्ञान के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया कि ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये स्वभाव भी होता है और ये गुणों के अनुसार होता है।